अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप का इस्तेमाल करते हुए हम पाकिस्तान को 3 दफ़ा लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में हमने लिखा पाकिस्तान, उसको 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या फिर 10 दफ़ा लिखेंगे। हम देखेंगे कि एक दफ़ा लूप लगाने से हम 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 10 दफ़ा किस तरीके से पाकिस्तान लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी सीखेंगे कि अगर 1 से लेके 10 तक हमने गिनती लिखनी हो तो लूप का इस्तेमाल करते हुए हम वो गिनती किस तरह से लिखते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में जाकर हम यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। और आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन, उसमें से एग्जाम्पल कोड 4.4 और प्रोग्रामिंग टाइम 4.3 करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम लिखते हैं, बताते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल को महफूज कहाँ पे करना है, और महफूज करने के बाद हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेडर सेक्शन के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं stdio.h, और फिर दूसरी फ़ाइल जो इंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे वो क्या है, वो है हमारी फ़ाइल conio.h। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। फिर हम void main का फंक्शन लिखते हैं, और void main का फंक्शन लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे मेन फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। अजीज़ तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में ये सीखा था कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, और फॉर लूप को जब हम चलाते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होती है। हमने इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि फॉर लूप के अंदर कंडीशन किस तरीके से काम करती है, हमने ये देखा कि फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, यानी कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है उसकी कीमत किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से कम होती है। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल कोड 4.4 में हमारे पास एग्जाम्पल है और आउटपुट है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी डाटा टाइप रखेंगे इंट, और वेरिएबल का नाम रखेंगे आई, और इसकी जो कीमत है, जो इनिशियलाइज कीमत यानी कि जो पहली कीमत है वो क्या रखेंगे हम 0 यानी कि 0। उसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जो आई है ये छोटा होना चाहिए किससे, 3 से, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आई जो है प्लस प्लस, यानी कि अगर हम हमारी कंडीशन सही हो, हमारा लूप चल जाए, तो फिर जो काउंटर वेरिएबल है उसकी कीमत में 1 का इजाफा कर दो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फॉर लूप की बॉडी में अपना वो कोड लिख देंगे, जो कोड हमने क्या करवाना है, जो कोड हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हम वावैन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान। अब देखिएगा जब हम इस कोड को चलाएंगे तो क्या होगा। इस कोड को हमने चलाया तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान 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 लिखा हुआ आ गया। अभी हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें सही तरह नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे गेट सी एच का इस्तेमाल भी करते हैं। गेट सी एच का इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये देखें 3 दफ़ा पाकिस्तान 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 लिखा हुआ नज़र आ गया। अब ये 3 दफ़ा पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे लिखा नज़र आया है। सबसे पहली बात है कि जब हमारा ये फॉर लूप पहली दफ़ा चला तो ये जो पहला हिस्सा है, हम इसको ज़रा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि सही तरह समझ आ जाए। ये जो हमारा पहला हिस्सा है इनिशियलाइजेशन, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया, उसकी जो कीमत है वो हमने 0 रखी, और फिर हमने कंडीशन लगाई कि आई जो है वो छोटा होना चाहिए 3 से, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस भी कर दिया, यानी कि आई जमा जमा भी कर दिया जो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसमें। और हमने कहा कि अगर ये हमारी कंडीशन सही है तो ये वाला कोड चल जाए हमारा। अब होगा क्या, जब फॉर लूप चलेगा
सबसे पहले ये जो काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है ये वाला हिस्सा चलेगा। यह हिस्सा हमारा चल गया। इस हिस्से में क्या है कि आई जो है वो 0 है, यानी कि आई की कीमत जो है वो 0 है। तो इस कंडीशन में चेक किया जाएगा कि क्या आई छोटा है 3 से, तो आई की कीमत तो 0 है, तो आई बिल्कुल 3 से छोटा है। जैसे ही ये कंडीशन सही होगी तो हमारा ये वाला कोड चल जाएगा। जब ये कोड चलेगा तो हमारा ये पहला पाकिस्तान जो है ये लिखा हुआ यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जब ये कोड चल जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे। फिर हमारे जो काउंटर वेरिएबल था आई, उसकी कीमत पहले 0 थी, तो यहाँ पे जमा जमा के बाद वो कीमत 0 से हो जाएगी 1। अब कीमत हमारी यहाँ पर 1 हो चुकी है, तो 1 कीमत होने के बाद ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हमारा जो ये हिस्सा है ये चलेगा। अब कीमत याद रखिएगा 1 है, पहले 0 थी अब 1 है, क्योंकि यहाँ पे जमा जमा के बाद कीमत हमारी 1 हो चुकी है। उसके बाद दोबारा ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या आई छोटा है 3 से, अब आई की कीमत 1 है, बिल्कुल छोटा है, तो कंडीशन सही हो जाएगी, दोबारा ये वाला कोड हमारा चल जाएगा। तो ये कोड हमारा दूसरी दफा पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो जब दूसरी दफा कोड हमारा ये चल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो आई की कीमत थी वो 1 थी, तो अब कीमत हो जाएगी आई की 2। तो आई की 2 कीमत होगी यहाँ पे। दोबारा जब ये फॉर लूप चलेगा, आई की कीमत 2 है, तो देखा जाएगा क्या आई की कीमत 3 से कम है, तो बिल्कुल 3 से कम कीमत 2 है। फिर ये लूप चलेगा, तो ये फिर दोबारा तीसरी दफा हमारा पाकिस्तान लिखा आ जाएगा। और 2 के बाद फिर यहाँ पे हमारी कीमत हो जाएगी, पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, अब कीमत हो जाएगी हमारी 3। अब फिर हमारा लूप चलेगा और आई की कीमत होगी 3, और कंडीशन चेक की जाएगी, क्या आई छोटा है 3 से, आई 3 से छोटा तो नहीं है, आई तो 3 के बराबर है। तो ये कंडीशन हमारी जो है वो गलत हो जाएगी, तो हमारा हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो 3 दफा हमारा पाकिस्तान यहां पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे हमने 3 दफा पाकिस्तान लिखा। अगर हमने ये पाकिस्तान 5 दफा लिखना हो तो हमने यहाँ पे सिर्फ हमने 5 लिखना है। जैसे ही हम 5 लिखेंगे और इस कोड को चलाएंगे तो देखिएगा कि आपके पास 5 दफा पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोग्रामिंग टाइम 4.3 वो क्या है, वो ये है, एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन पर दिखाए, कि जो 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन पर दिखाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं, और कमेंट करने के बाद हम जो प्रोग्रामिंग टाइम हमारा 4.3 है उसको हम करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, लूप लिखते हैं यहाँ पे लूप लिखते हैं फॉर, और इसमें हम लिखते हैं इंट आई जो है वो 0 है, कि उसकी जो हमने इनिशियलाइज वैल्यू रखी है वो 0 रखी है, या यहाँ पे हम 1 भी कर सकते हैं। क्योंकि 1 इस वजह से करेंगे क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो 1 से लेकर 10 तक लिखना है। अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 से लेकर 10 तक लिखा जाएगा, लेकिन चलें अभी हम इसको 0 ही रख लेते हैं। और उसके बाद सीखने के लिए, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि आई जो है वो छोटा हो या बराबर हो किसके, 10 के, और फिर हम करेंगे आई जो है ये क्या है, ये जमा जमा है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अंदर लिख देंगे एक इस तरीके से अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि क्या आता है, लेकिन चलाने से पहले हम इसको समझेंगे क्या, कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये क्या है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा, यानी कि पहला हिस्सा, फिर ये है कंडीशन, और ये है फिर हमारा तीसरा हिस्सा, पहला दूसरा तीसरा। पहले ये वाला हिस्सा चलेगा, अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये वाला हिस्सा जो है ना पहले चलेगा, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दी होगी, जो भी कीमत हमने यहाँ पर दी होगी, ये हिस्सा चल जाएगा, इसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल। फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, क्या आई छोटा है या बराबर है 10 के, तो आई 0 है, बिल्कुल चलेगा। तो जब तक ये कंडीशन सही होती जाएगी तब तक जो है ना वो हमारा लूप ये वाला कोड चलाता जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पे। तो इस कोड को जब हम चलाएंगे ये कंडीशन हमारी तब तक सही होती जाएगी जब तक हमारी कीमत जो है वो इस कंडीशन को खराब ना कर दे या इस कंडीशन को गलत ना कर दे। तो ये कंडीशन उस वक्त गलत होगी जब आई की कीमत जो है वो बड़ी हो जाएगी किससे, 10 से। अब हम इसको चलाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये 1 लिखा आ गया। हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मरतबा 1 लिखा आ गया है। ये 11 मरतबा इसलिए 1 लिखा आ गया है
कि पहली दफ़ा जब लूप चला तो आई की कीमत 0 थी, तब 1 लिखा गया। फिर दूसरी दफ़ा लूप चला, आई की कीमत 1 थी, तब 1 लिखा गया। इस तरह करते 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 जब आई की कीमत 10 हुई तो तब भी 1 लिखा गया। लेकिन जब आई की कीमत 0 थी तब भी 1 लिखा गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम जो स्टार्ट है वो हम 1 से करें, यानी कि शुरू 1 से करें, जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, तो फिर क्या होगा, फिर ये 1 10 मरतबा लिखा जाएगा। लेकिन जो हमारा सवाल था वो सवाल हमारा ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ था। हमारा सवाल था एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से लेके 10 तक नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाए, कि हमने 1 से लेके 10 तक नंबर क्या करने हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल है आई, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। किस तरीके से, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे पहले यहाँ पे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे आई लिख देंगे। होगा क्या कि जब पहली दफ़ा हमारा लूप चलेगा तो आई की कीमत यहाँ पर 1 है, और ये कंडीशन हमारी चेक होगी, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, यानी कि आई जो है वो 10 के बराबर और 10, यानी कि ये 10 से छोटा है। ठीक है, 10 से ये क्या है, छोटा है। तो पहली दफ़ा लूप चलेगा तो ये वाला कोड हमारा जो है वो चल जाएगा, और 1, आई की कीमत यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगी, तो 1 लिखा हुआ आ जाएगा। जब पहली दफ़ा लूप चल गया तो फिर यहाँ पे कीमत जो है वो आई की 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2। इसी तरीके से 2 पर दोबारा कोड चलेगा, फिर आई की कीमत यहाँ पर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर दोबारा कोड चलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर आई की कीमत चेंज होती जाएगी, बिल्कुल जैसे जैसे यहाँ पर आई की कीमत तब्दील होगी, यहाँ पर भी आई की कीमत तब्दील होती जाएगी। अब देखिएगा, ये देखें, ये क्या आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें कि 1 से लेके 10 तक हमारे पास ये गिनती यहाँ पर लिखी गई है। किस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि हमने लूप को जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से हमने कंडीशन लगाई है, तो 1 से लेके 10 तक गिनती लिखी गई है। यही गिनती अगर हमने 1 से लेके 100 तक लिखनी हो तो हमने सिर्फ यहाँ पे 100 लिखना है, और इस लूप को हमने चलाना है। तो आप देखें कि ये गिनती 100 तक लिखी गई है। 1 से हमने शुरू किया और 100 तक हमने लिख ली है। और इसी को अगर हमने 200 तक लिखना हो तो आपने सिर्फ यहाँ पर 200 लिखना है, और 200 मरतबा ये लूप हमारा चलेगा। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 200 तक हमारी ये गिनती जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर चल जाएगी। ये जो कोड है हमारा, ये 200 मरतबा चला है। अजीज तलबा, अब आपको वो बात याद ज़रूर आएगी जब हमने ये सीखा था कि लूप को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने एक कोड को बार 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 चलाना हो तो उसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 2000 लिख दें तो भी आपका कोड चलेगा। ये देखें, आप 2000 तक की गिनती आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2000 तक की गिनती आपके पास आ जाएगी। तो ये हमने देखा कि हम किस तरीके से लूप का इस्तेमाल करते हुए हमने अगर अपना कोई कोड है उसको हमने बार बार लिखना है तो हमने किस तरीके से लिखना है। तो आज की जो हम प्रोग्रामिंग टाइम 4.3 की है वो तो हमारा ये था कि प्रोग्राम लिखें जो 1 से लेके 10 तक स्क्रीन पर नंबर दिखाए। तो हमने 1 से लेके 10 तक भी देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि 1 से लेकर अगर 20 तक हो तो फिर कैसे करना है, 20 लिखना है इस कंडीशन में। 1 से लेके 100 तक लिखना है तो इस कंडीशन में 100 लिखना है। 1 से लेके 200 तक लिखना है तो इस कंडीशन में 200 लिखना है। तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए होगा आपने क्या करना है कि अगर आपने 1 से 10 तक लिखना है तो इधर आपने 10 लिख देना। मिसाल के तौर पे आपको इम्तिहान के अंदर जो सवाल है वो तब्दील होकर आ सकता है। आपको ये भी कहा जा सकता है 1 से लेके 15 तक गिनती लिखें। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपने जहन में ये रखना है कि लूप किस तरीके से काम करता है। अगर आपको ये पता होगा कि लूप किस तरीके से काम करता है तो आप लूप फॉर लिखेंगे जो कीवर्ड है, फिर आप जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो लिखेंगे, जो इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा है आप उसको लिखेंगे, फिर आप जो कंडीशन वाला हिस्सा है उसको लिखेंगे, फिर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला हिस्सा है उसको लिखेंगे, और फिर लूप की बॉडी के अंदर आप कोड लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वेरिएबल आई लिखेंगे। तो आप जहां तक गिनती लिखना चाहें आपकी गिनती वहां तक लिखी जाएगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। आपने खुद भी लूप का कोड लिखना है अपने कंप्यूटर के, अपने लैपटॉप पे जो आपने IDE इंस्टॉल किया हुआ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपने उसको ओपन करना है, फाइल बनानी है, फाइल बनाकर सेव करनी है यानी कि महफूज करनी है, और फिर आपने इस तरीके से कोड लिखना है। और कोड लिख के आपने ये देखना है कि क्या वो कोड सही चलता है या नहीं चलता। अगर कोई
गलती या एरर आता है तो आपने उसको ठीक करना है और फिर आपने इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आज एग्जाम्पल कोड 4.4 किया, फिर हमने प्रोग्रामिंग टाइम 4.3 किया, तो इन दोनों को आपने ज़रूर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।